हाँ मेरे भाई, होमवर्क पूरा करे बिना भी आईआईटी में आप सेलेक्ट हो सकते हो। और ऐसे बहुत बच्चों को मैंने सेलेक्ट होते हुए देखा भी है। अरे मेरे भाई, वो नेगेटिविटी नहीं है, तुम जिससे भाग रहे हो वो रियलिटी है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है, जिता दूंगा अभी जिता दूंगा तुरंत तुरंत। एवरेज लेवल तो हर चैप्टर में आना ही चाहिए। एवरेज लेवल इन ऑल चैप्टर्स, बिना एवरेज लेवल के नहीं होगा। अब अपन डट के अगर इन 10 महीनों को यूटिलाइज कर लें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बैकलॉग का कारण क्या होता है? बैकलॉग का कारण जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि नमस्कार सभी पेरेंट्स और बच्चे जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। मैं मनोज चौहान, मैं 18 साल से आईआईटी जेईई के लिए बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो अभी करियर विल पर जब मैं पढ़ा रहा था तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर बैकलॉग आ गया है। अभी 2 ही महीने हुए हैं मुझे कोर्स स्टार्ट किए हुए और ड्रॉपर बैच में ले रहा हूँ, तो उसमें बैकलॉग आ रहा है, तो गड़बड़ कर रहे हैं कुछ बच्चे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जो हो गया सो हो गया, मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। तो भाई ये ध्यान रखिए, ये आगे जो मैं आपको जो बातें बतलाने वाला हूँ इसके अंदर, इस वीडियो के माध्यम से, तो वो वैलिड जो है 7 दिन तक ही है। ऐसा नहीं कि मतलब ठीक है बैकलॉग है तो नवंबर में उड़ गए है ना ऐसा थोड़ा ना होता है। ठीक है, तो कुछ बच्चों को ये गलत फहमी होती है कि हमारे नंबर कम आ रहे हैं। जैसे करियर विल के टेस्ट में किसी बच्चे के नंबर कम आए तो उसको लगता है कि उसकी प्रिपरेशन खराब चल रही है। ऐसा नहीं होता है ना, प्रिपरेशन खराब नहीं चल रही होती, आप पढ़ रहे हैं, बढ़िया पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारे अंदर वो मैच्योरिटी अभी तक डेवलप नहीं हुई होती, जिससे हम क्वेश्चन को जो है जल्दी अपन सॉल्व कर पाएँ या एरर्स कम करें, है ना। एग्जामिनेशन टेम्परामेंट को मेंटेन करते हुए, दिमाग को शांत रखते हुए अपन पेपर के जो 3 घंटे हैं वो अच्छे से बिताएं। आ जाती है वो धीरे धीरे, प्रैक्टिस के साथ आती है ऑब्वियसली। और अक्टूबर नवंबर तक आपको, जैसे एक पेड़ है ना, छोटा सा पौधा है आज, वो एकदम से 3-4 महीने के अंदर खूब सारे नंबरों का आपका अंबार लग जाएगा। पर आपको डटे रहना है, रेगुलर एफर्ट पुट करने। आइए दोबारा आते हैं बैकलॉग पर। तो बैकलॉग का कारण क्या होता है? बैकलॉग का कारण जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि आपके एक पर्टिकुलर चैप्टर के बहुत सारा कंटेंट, लेक्चर्स भी प्रिपेयर्ड नहीं है, और आपके जो एक्सरसाइज शीट्स हैं उनके भी आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए। दैट आई वुड डिफाइन एज बैकलॉग। ठीक है, मैं अपने बच्चों को कैसे बोलता हूँ जो करियर बिल पर मेरे से पढ़ रहे हैं कि बैकलॉग कैसे अवॉइड करें, तो तरीका बहुत आसान है। मैंने उनको बोल रखा है कि आप क्वेश्चंस कम करिए, डोंट डू एवरी क्वेश्चन। यकीन मानिए, सारे क्वेश्चन न भी करके आप आईआईटी जा सकते हैं। ठीक, ये बात बहुत एकदम से लगती है कि ये क्या बात हुई, हमें होमवर्क ही पूरा नहीं करना है। हाँ मेरे भाई, होमवर्क पूरा करे बिना भी आईआईटी में आप सेलेक्ट हो सकते हो। और ऐसे बहुत बच्चों को मैंने सेलेक्ट होते हुए देखा भी है। ये बात एकदम से कुछ बच्चों को लगता है नहीं नहीं सर, ऐसे ही हमारा मन रखने के लिए बोल रहे हैं, हमसे होमवर्क नहीं हो रहा। मैं मन रखने के लिए नहीं बोल रहा मेरे भाई, बिल्कुल होता है सिलेक्शन। ठीक है, बहुत आराम से होता है, ठंडे ठंडे चिल पॉम में सिलेक्शन होता है विद ओनली 70-80% ऑफ द क्वेश्चंस इन द एक्सरसाइज शीट, इफ यू हैव अटेम्प्टेड विद अ वेरी जेन्युइन एफर्ट। अब बस यही तो सारा खेल है, पूरा गीता का सार यही है, जेन्युइन एफर्ट। आपको सीखना है उस सवाल से, आपको सवाल से एक्सट्रैक्ट कर लेना है, मलाई निकाल लेनी है उससे, ताकि आप उस मलाई को जो है अपने खोपड़े में रख करके जब एग्जाम में जाएं तो आपको जो बकायदा कैलकुलेशंस जो हो रही हैं, रिपीट हो रही है, याद होती है, वो आपका नेचर में घुस जाए आपके, है ना। ऑटो पायलट मोड में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, ऐसा हो जाना चाहिए। तो बैकलॉग पर आते हैं। तो मैंने पहले ही आपको बोला था कि एक तरीका, आप भले 50-60% क्वेश्चन करो, अरे 20% करो, है ना, कम करो, लेकिन ऐसा नहीं सुपड़ा साफ हो जाए उसके अंदर, ऐसा मत कर लेना। पर मुझे जहां तक लग रहा है कि 2 महीने में कुछ चैप्टर्स में सुपड़ा साफ हो गया है ना। तो बहुत ही जेन्युइन राय मैं अपने सामने, आपके सामने रख रहा हूँ कि कैसे अपन प्रिपेयर करें। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मतलब, और फॉलो करना है भाई साहब। ये हवाबाजी नहीं यार, है ना, वो देखो मेरे को पसंद नहीं है। बहुत ही आराम से तसल्ली से सुनो मेरी बात। देखिए, आईआईटी की प्रिपरेशन के अंदर अगर आपके जैसे 3 चैप्टर मान लो छूट भी गए, है ना, अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका अगर छूटा होगा तो 3 चैप्टर्स छूटा होगा मैथ्स में, 3 लेते फिजिक्स में, और लेते 3 केमिस्ट्री में, तो अच्छे खासे चैप्टर हो गए। 90 चैप्टर्स हैं ये, है ना, 90 चैप्टर्स होते हैं करीब। मोटा माटी फिगर पकड़ रहे हैं, जैसे 25-30 आपके मैथ्स में। अब आप एओडी के 3 चैप्टर को अलग कर दोगे तो 30 हो जाएंगे, अगर एक कर दोगे तो 28 रह जाएंगे, है ना। तो ऐसे कंबाइन कर दोगे, जैसे वेक्टर थ्री क्लब कर दोगे तो एक हो जाएगा, नहीं तो फिर दो है ना। आपके तरीके पे डिपेंड करता है, मैं एक फिगर पकड़ रहा हूँ 90। तो आपके 9 चैप्टर्स हो गए, है ना मेरे भाई। तो ये कितना जाएगा, 1/10, है ना, 10% आपका सिलेबस नहीं हुआ, है ना। ये मान लेते हैं कि 10% बेसिकली आप लैग कर रहे हैं ना। अच्छा, पॉजिटिव साइड देखते हैं ना, क्योंकि हमें हमेशा जो है बहुत ही ऑप्टिमिज्म हमारे अंदर जरूर होना चाहिए। तो मैं आपको इसका एक पॉजिटिव साइड दिखाता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, है ना, प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। पॉजिटिव साइड मेरे भाई इसका ये है कि आईआईटी में सिलेक्शन के लिए मात्र मात्र 40% नंबर चाहिए, मात्र 40% मार्क्स इफ यू गेट इन आईआईटी एडवांस एग्जाम, जिसमें अभी करीब करीब 10 महीने है ना, जिसमें करीब करीब अभी 10 महीने हैं, 10 महीने हैं, 10 मंथ्स हैं।
उसमें आपको केवल 40% प्राप्त करना है, वो आपके रिमेनिंग सिलेबस से भी आप कर सकते हो। 90% सिलेबस कवर किया, उसका भी अगर आधा अपन करके आ गए एग्जाम के अंदर तो 45% हो गए आप IITian। कॉन्ग्रेचुलेशन है ना, मिठाई बांटी है। ठीक है। अब नेगेटिव साइड कोई बात नहीं करना चाहता, नो 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 नेगेटिविटी, नहीं नहीं मुझे नेगेटिविटी पसंद नहीं है। अरे मेरे भाई वो नेगेटिविटी नहीं है, तुम जिससे भाग रहे हो वो रियलिटी है। ठीक है, रियलिटी है मेरे भाई। अब रियलिटी क्या है? रियलिटी का एक हिस्सा दिखा रहा हूँ, पार्ट दिखा रहा हूँ ना, नॉट द कंप्लीट रियलिटी बट जस्ट सम सॉर्ट ऑफ एक स्टैट बता रहा हूँ। इमेजिन करिए क्लास 11th के अंदर एक होशियार बच्चा एंटर किया है, 11वीं क्लास के अंदर एंटर किया है, 11th में एंटर किया है, और बढ़िया बच्चा है, बढ़िया मतलब 9-10 तक भी ठीक ठाक सवाल करता था और अब 11th में आया और उसने एक अच्छी कोचिंग जैसे करियर विल जो है ज्वाइन कर लिया और अपनी IIT की प्रिपरेशन स्टार्ट करी अप्रैल महीने में। ठीक है, वो भी उतना ही दूर है IIT के एग्जाम से जितना कि आप हैं। एक साल पहले की बात कर रहा हूँ, मतलब वो एक साल पढ़ लिया है, ही इज इन 12th नाउ, और वो एक साल पढ़ लिया है, उसका आधा सिलेबस फिनिश हो गया है, आधे से भी ज्यादा। जुलाई आ चुका है, जुलाई एंड हो रहा है, जुलाई एंड हो रहा है, उसका तो बहुत सारा सिलेबस खत्म हो गया भाई। तो तुम उससे कैसे टकराओगे? उसके साथ कैसे युद्ध में विजयश्री प्राप्त होगी? है, क्योंकि उसको भाई अप्रैल से मान लो पकड़ा उसने, अप्रैल से, और अप्रैल पकड़ लो तो 12 महीने तो ये हो गए, मई जून, 13-14 महीने से पढ़ रहा है वो, और जोर लगा रखा है उसने गजब का। मतलब परास्त कर दे, वो ऐसा योद्धा हो चुका है कि कुछ 12th के और 13th के यानी कि एक साल आगे वाले उनको उठा के पटक दे। तो आप कैसे टक्कर लोगे? तो ये थोड़ा सा सुनने में लगता है, अरे यार हार गए क्या यार, हार गए क्या यार? हारे नहीं हो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है, जिता दूंगा, अभी जिता दूंगा तुरंत का तुरंत, लेकिन बातों को फॉलो करना है और बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, ये बात आप समझ के ही जाएं, यहाँ से बेटर रहेगा, है ना। चलिए, तो चेस करते हैं ना, क्या पकड़े अपन, किसको पकड़े अपन, किसका सहारा लें, डूबते को तिनके का सहारा, किसके पीछे अपन भागे, है ना। तो हमें भागना है सारे चैप्टर्स के पीछे, है ना। ये दिमाग में मत लाना, ये दिमाग में जिस दिन आ गया कि कुछ छोड़ सकते हैं क्या, तो समझ जाओ वहीं से सिलेक्शन आपका भग गया, वहां से भग गया, बैट लेके भग गया। जैसे कॉलोनी में लड़का होता है ना जिसके पास बैट होता है, वो बैट लेके भग गया, अब खेलो क्रिकेट। ठीक है, तो ध्यान रखना जिस दिन ये दिमाग में आ गया कि आप कुछ चैप्टर्स छोड़ सकते हैं, और बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं टीचर से, सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं ये चैप्टर छोड़ सकता हूँ क्या, इसका वेटेज कम है सर। सर भी बोलेंगे, अब ऑनलाइन सर है, मान लो ऑफलाइन है, बोलेंगे कि चलो ठीक है बच्चा अच्छा तो है, एक दो चैप्टर छोड़ने की बात कर रहा है, चलो छोड़ दे। मैं तो ये एडवाइस कदापि नहीं दूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ द 10 मंथ्स। 10 महीने में ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिलेबस कवर नहीं कर पाए। प्लस मेरी तरफ से ऐसा नजरिया ही आपको देखने को, स्ट्रिक्ट नजरिया क्यों देखने को मिलता है ना। मैं सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखता हूँ, है ना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि है ना, अपने को है ना परफेक्शन चेज करना है, गलती से भी गलती ना होने पाए। देखिए परफेक्शन जो है उसको चेज करिए, ठीक है ना, परफेक्शन को चेज करिए। एक्सीलेंस को फिर भी अपन चलो ठीक है बढ़िया किया एग्जाम के अंदर, परफेक्शन को चेज करिए आप, है ना। कहने का मतलब क्या है कि आपको एवरेज, एवरेज लेवल तो मेरे भाई यकीन मान ले मेरी बात को, एवरेज लेवल तो हर चैप्टर में आना ही चाहिए। एवरेज लेवल इन ऑल चैप्टर्स, बिना एवरेज लेवल के नहीं होगा। ठीक है, अब तुम सोचोगे नहीं होगा, अच्छा मेरा तो नहीं है कि हर एक में नहीं हो रहा अभी तक, तो एवरेज तो छोड़ दो क्या पढ़ाई? अरे ऐसा नहीं है भाई, धीरे धीरे हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। जैसे मैं आपको अपना बताऊं, मेरे को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती थी। ठीक है, एक बार क्या हुआ, मैं फिटजी के मेरे जो मॉक टेस्ट थे तो वह मॉक टेस्ट देने गया बिल्डिंग के अंदर, और इनऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन करके आया। मैं आते ही ओए 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 इनऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन किया, ओए ओए। पता चला सेंटर के बाहर कुछ बच्चे मिले मेरे ही स्कूल के, और तो उन्होंने कहा ये तो पूरे मोहल्ले ने किया है, ये सवाल तो सबने किया है क्योंकि इजी इतना था। अगर मेरे को कुछ भी नहीं आता, अगर मेरी नॉलेज जीरो होती, अगर मेरी नॉलेज जीरो होती, यानी कि पढ़ ही नहीं रखा, किताब कोरी पढ़ी है उठा के नहीं देखी, तो क्या वो क्वेश्चन मैं कर पाता? क्या वो क्वेश्चन मैं कर पाता? मेरी मॉक टेस्ट में रैंकिंग पीछे आती? बिल्कुल आती। तो जब मैं मान लो मैं जाने अनजाने बोलता भी हूँ कि मैं बहुत ही कमजोर था पढ़ाई में, तो मैं अपने दोस्तों के रिलेटिव बात कर रहा हूँ कि मैं पढ़ाई में कमजोर था और मेरे दोस्तों की इनऑर्गेनिक बेटर थी, और मेरे दोस्तों की इनऑर्गेनिक बहुत फंडू थी, और मेरी इनऑर्गेनिक बहुत वीक थी। सुनने में ऐसा लग रहा है कि भाई साहब बिना इनऑर्गेनिक के सिलेक्शन तो हो सकता है आराम से, पर इसका दूसरा पहलू ये है ना कि इनऑर्गेनिक वीक होने के बाद जो समय जो था जब मैं इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ रहा था, उस समय को मैं यूटिलाइज भी तो कर रहा था मेरे भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री, सॉरी फिजिक्स फिजिकल ऑर्गेनिक मैथ्स, है ना, वहां यूटिलाइज भी तो हो रहा था। मैं टाइम खोटी थोड़ी ना कर रहा था, जो टाइम खोटी कर रहे हैं उनका आ रहा है बैकलॉग। ठीक है,
मैं टाइम खोटी किया मेरे इंटरेस्ट की वजह से, मेरा इंटरेस्ट नहीं था, है ना। ठीक है, तो मैंने इसका खामियाजा भुगता अपनी ऑल इंडिया रैंक के अंदर। ठीक है, वो तो खामियाजा तो देखो इधर से उधर से कहीं ना कहीं से भुगतना पड़ेगा। बस बात ये कि अब अपन डट के अगर इन 10 महीनों को यूटिलाइज कर लें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। चलिए, देखिए इन 9 चैप्टर्स में से जो आपके बैकलॉग हो गए हैं, ठीक है ना, इनको फिनिश करने के दो तरीके हैं। ठीक है, इनको फिनिश करने के दो तरीके। ठीक है, एक मेथड तो ये होता है, मेथड वन, जैसे मैं कई मेथड बताता हूँ आपको सवाल सॉल्व करने के। बैकलॉग के भी कई मेथड हो सकते हैं, एक स्ट्रेट तरीका, एक सपाट तरीका ऐसा हो, है ना, सबके लिए, है ना, इंडिया की सारी जनता के लिए एक ही तरीका हो, ऐसा तो जरूरी है नहीं। ठीक है, मेथड वन ये है कि आप जो है क्या करें, स्टार्ट कर दें थोड़ा स्पीड से, थोड़ा कम कंटेंट करते हुए। स्टार्ट डे वन, जब पहला लेक्चर हुआ था मेरे भाई, वहां से स्टार्ट करें और वहां से आगे बढ़ें। यानी कि जो कंटेंट रिकॉर्डेड है, और भी कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर भी इसी प्रकार की सुविधा होती है कि वहां पर आप रिकॉर्डेड से फिनिश कर सकते हैं। जो भी आपने सेलेक्ट किया वो तो आपकी इच्छा है ना। तो डे वन से आप स्टार्ट करें, और जो भी आपके टीचरों ने डे वन से पढ़ाया था उसको पढ़ना स्टार्ट करें थोड़ा स्पीड से। अब थोड़ा स्पीड, कम स्पीड, कितनी ज़्यादा स्पीड, वो तो आपकी गड्डी आप कितना, जैसे ड्राइविंग होती है ना, स्टेयरिंग कितना मैनेज कर लोगे। सड़क कैसी है, कभी सड़क उबड़ खाबड़ होती है तो गाड़ी धीरे करनी पड़ती है, कभी बारिश का पानी ज़्यादा भरा हुआ है तो गाड़ी धीरे धीरे निकालनी पड़ती है, और कभी जो है रोड खाली है, सपाट है, डिवाइडर है, वो मतलब डिवाइडर है तो अपन आराम से जा सकते हैं, रोड खाली पड़ी है तो दौड़ाओ फिर गाड़ी, है ना। तो वो टॉपिक पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करिए डे वन से, थोड़ा तेजी से आगे बढ़िए, थोड़ा सा प्लान करिए कि कितने चैप्टर्स आप लेकर के जाएंगे आईआईटी मेंस के एग्जाम के अंदर, कितने चैप्टर्स आप लेकर के जाएंगे आईआईटी मेंस के एग्जाम के अंदर। ठीक है, जो आपका जनवरी में होगा, है ना, ये बात का ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है ना, अभी इसमें भी काफी ठीक ठाक टाइम है, 5-6 महीने हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं आप डे वन से। स्पीड अप करने के लिए एक काम आप ये कर सकते हैं, क्योंकि आप ड्रॉपर हैं, कि आप जो नोट्स हैं उनके पीडीएफ आप एक बार देख लीजिए। कुछ कंटेंट मेरे बच्चों ने खुद बोला था कि जैसे सीक्वेंस सीरीज में मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाया, बच्चों ने बोला सर एपीओ, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप एपी का पहला लेक्चर जो है पीडीएफ से देख लीजिए, नोट जरूर उतार लीजिएगा, प्रॉब्लम सारी कर लीजिएगा, और वीडियो लेक्चर भले आप 2 घंटे का ना देखें पर आधे घंटे के अंदर सारे क्वेश्चन होने भी चाहिए। क्वेश्चन हो नहीं रहे हैं तो फिर क्या है, फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो स्टार्ट करो जीरो से। और अगर क्वेश्चन हो रहे हैं जो मैंने कराए हैं, मान लो क्योंकि एपी से स्टार्ट करना था, अब क्वाड्रेटिक है तो बहुत बेसिक वाला पार्ट जो है आप उसे वीडियो लेक्चर की बजाय पीडीएफ से आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, क्वेश्चन मत छोड़ना जो क्लास में हुए। ठीक है, तो पीडीएफ देखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना। लेक्चर जरूर कोशिश करें कि पूरा अपने हाथ से लिखें। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ें, और शीट में कुछ पार्ट जो है आप स्किप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आपका जो है एडवांस का जो क्वेश्चन है ना, एडवांस के क्वेश्चन है, वो अभी आप थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि अभी अपने को आईआईटी मेंस जनवरी वाली जंग लड़नी है। एक काम आप ये सोच सकते हैं ना कि एडवांस के कम क्वेश्चन करें, या 50% क्वेश्चन करें, या 20-30% करें, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए, है ना। शीट के आपने कम क्वेश्चन किए, अब जैसे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप सवाल हैं जो जेई एडवांस में ही आएंगे, उनमें थोड़ी कटौती कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मेथड हो गया। और जब आपका आईआईटी मेंस का एग्जाम हो जाए, है ना, तब अपना फिर थोड़ा रैंक को देखते हुए, है ना, आईआईटी मेंस पे ज़्यादा फोकस करना है या आईआईटी एडवांस पे ज़्यादा फोकस करना है, ये आपके फर्स्ट रिजल्ट से ही पता चलेगा, है ना। तो उस हिसाब से फिर रिमेनिंग चैप्टर्स को टैकल करना। ठीक है, तो अभी तक तो आप बस यही करिए कि आप जो है डे वन से जो आपके टीचर्स ने लेक्चर लिए उन्हीं को आप स्टार्टिंग से देखते हुए आगे बढ़िए, और यानी कि रिकॉर्डेड, और फिर धीरे धीरे कोशिश करिए कि आप लाइव की तरफ आ जाएं। ठीक है, कम कंटेंट करते हुए। दूसरा एक तरीका मेरे भाई ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है लाइव में आ सकते हैं, क्योंकि आप ड्रॉपर हैं, है ना, लाइव, बिकॉज आप ड्रॉपर हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि सब कुछ उड़ा उड़ा लगेगा, अरे ये क्या हो रहा है, अरे वो क्या हो रहा है, ये रॉकेट उधर से कहाँ चला गया, और ये धरती क्यों गोल है ना। ऐसा नहीं है, आप इस धरती के ही प्राणी हैं, 11वीं 12वीं की है आपने, तो ऐसा नहीं है कि कुछ आपको उड़ा उड़ा सा लग रहा होगा, आता है, अच्छा खासा समझ में आता है ना। मैं खुद भी देखता हूँ मेरे करियर पर बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, वो पढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से और बिल्कुल एडवांस तक जाते हैं, तो बच्चा पूरा फुल एंजॉयमेंट के साथ पढ़ रहा है। तो लाइव में आप आइए, आपको काफ़ी कंटेंट समझ में आएगा। कोई न्यू चैप्टर से स्टार्ट करिए, है ना, कोई न्यू चैप्टर जब स्टार्ट हो वहाँ से आप पकड़ लीजिए, उससे पीछे आपका जो बैकलॉग है वो आप कवर करिए। न्यू चैप्टर जैसे मेरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, पीएनसी मेरा नेक्स्ट चैप्टर है, उसके बाद मेरा बाइनोमियल थ्योरम है ना, उसके बाद मेरा प्रोबेबिलिटी है, फिर मेरा कैलकुलस है ना। तो अब अभी मेरा सर्कल चल रहा है जैसे, ठीक है, तो आप भले ही सर्कल छोड़ दीजिए, आपका बैकलॉग है तो आप पहले स्ट्रेट लाइन करिए, है ना, वेरी ऑब्वियस थॉट, है ना। इतना तो आप ड्रॉपर बच्चे को पता ही है कि भाई सर्कल मेरे को तभी समझ में आएगा जब मैं स्ट्रेट लाइन करके आऊंगा, है ना। पैराबोला मेरे को तभी समझ में आएगा जब मेरा सर्कल हो जाएगा, है ना। ये सब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बिना भी हो सकता है ना। पीएनसी के बाद ही मैं बाइनोमियल, मेरा ऑर्डर ये रहता है कि पहले मैं पीएनसी फिर बाइनोमियल फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ाता हूँ।
तो ये एक ब्लॉक हो गया है ना, तो ये ब्लॉक न छोड़ें, प्लीज डोंट मिस दिस ब्लॉक। ठीक है, ये ब्लॉक आपको 4-5 सवाल देके जाएगा जेईई एडवांस के अंदर। ठीक है ना, 4 से 5 सवाल आ सकते हैं जेईई एडवांस के अंदर, और बढ़िया ब्लॉक है ये, बहुत ही तोड़ू ब्लॉक है। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या है इसमें, मेरी क्लास में 10वीं का बच्चा भी आके पूरा पीएनसी बाइनोमियल और प्रोबेबिलिटी पढ़ सकता है, क्योंकि इसका किसी से कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, तो आप स्टार्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, लेकिन अगेन यहाँ पर जब आप धीरे धीरे अपने कुछ पिछले चैप्टर्स को कवर कर रहे हो, है ना, कुछ पिछले चैप्टर्स को कवर कर रहे हो, तो स्लो करिएगा, है ना, बहुत फास्ट मत करिएगा, स्लोली कवर करिएगा, फास्ट मत करिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्कल आपका मान लो 8 लेक्चर या 10 लेक्चर का टॉपिक है ना, डिपेंड करता है वो 11 टू ड्रॉपर में, तो 8-10 लेक्चर का मान लो टॉपिक है। अब बच्चा भी क्या है, इसे 8-10 दिन में ही कवर करना चाहता है, 8-10 दिन, जितने दिन सर ने पढ़ा है उतने ही दिन में ये बाकी टॉपिक्स के साथ, है ना, बाकी टॉपिक चल रहे हैं उनके साथ सर्कल भी 10 दिन में। कद्दू समझ में आएगा? है कद्दू समझ में आएगा? पीएनसी भी पढ़ रहा है, सर्कल भी पढ़ रहा है, फिजिक्स भी चल रहा है, केमिस्ट्री भी चल रहा है, नहीं आएगा? तो प्लीज इसको कम से कम 24 दिन दीजिए, है ना। ठीक है, सर्कल का 1/3 लेक्चर या 3 दिन में 1 लेक्चर को अंडरस्टैंड करते हुए, होमवर्क करते हुए करिए, है ना। यहीं पर इंडिया मात खा जाती है, यहीं पर इंडिया मात खा जाती है कि सर्कल जितने लेक्चर पढ़ाया था उतने ही दिन में खत्म करना है। मेरे भाई वो जो लाइव चल रहा है उसको भी तो फिनिश करना है, उसको भी तो तवज्जो देनी है, इंपॉर्टेंट वो भी है, इंपॉर्टेंट पुराने चैप्टर्स भी हैं, इंपॉर्टेंट सब कुछ है ना। ये दिमाग में बिल्कुल मत लेकर के आना कि कुछ ऐसा है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सिलेबस आपको पता ही है कि किस चैप्टर का कितने क्वेश्चन आएंगे, ऐसा फिक्स नहीं है ना। ठीक है मेरे बच्चों, आई होप आपको जो मैसेज है वो लाउड एंड क्लियरली समझ में आ गया होगा कि अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय शेष नहीं है टू गेट अप, टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन अ वेरी डिसेंट मैनर। युद्ध करो ऐसे कि लोग बोले भाई साहब खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।